नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी और इस बीच आपको बड़ी खबर देते जहां राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी है। थोड़ी देर में बयान जारी हो जाएगा। 5:30 बजे ट्रस्ट अपना बयान जारी करेगा। राम मंदिर ट्रस्ट चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो सकता है। गोविंद देवगिरी फैसलों की जानकारी देंगे। 5:30 बजे का इंतजार और उसके बाद सारी चीजें सभी के सामने आ जाएंगी। ट्रस्ट अपना बयान जारी करेगा शाम 5:30 बजे, यानी कि अब से ठीक आधे घंटे बाद। और देखिए, ट्रस्ट की बैठक लगातार जारी है। दोपहर 3 बजे से ट्रस्ट के सभी सदस्य इसमें मौजूद हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी इसमें मौजूद हैं और फैसला लेना है ट्रस्ट को इस्तीफों को लेकर। अनिल मिश्रा और चंपत राय के और सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। अब ना वो पदाधिकारी रहेंगे, ना ही ट्रस्ट के मेंबर। आजीवन सदस्यता भी रद्द कर दी जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी है। अब से कुछ ही देर बाद ट्रस्ट अपना बयान जारी करेगा। थोड़ी देर के अंदर अपना बयान जारी करेगा राम मंदिर ट्रस्ट। गोविंद देवगिरी फैसलों की जानकारी देंगे। तो अब से थोड़ी देर में बयान जारी होगा और राम मंदिर ट्रस्ट ये बयान जारी करेगा 5:30 बजे। अब से ठीक आधे घंटे बाद 5 बज रहे हैं और अब से ठीक 5:30 बजे यानी आधे घंटे के बाद अपना बयान जारी करेगा राम मंदिर ट्रस्ट। और इस बयान जारी करने के साथ सारे जो असमंजस्य की स्थिति यहां पर बनी हुई है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन ट्रस्ट का सदस्य है और किसको बाहर किया गया और क्या अन्य फैसले ट्रस्ट के द्वारा लिए जाएंगे इस बैठक में। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक देखिए लगातार जारी है और पूरी अयोध्या की निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर लगी हुई है। बहुत बड़ा दिन है कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा विश्वासघात हुआ, आस्था पर चोट हुई और आज ये बैठक जारी है जो कि कुछ दिनों बाद होने वाली थी। इसे पहले ही किया गया है। इस मामले की संगीनता को देखते हुए गोविंद देवगिरी फैसलों की जानकारी देंगे कि क्या फैसला लिया गया है। और जो ये अगर इस्तीफा स्वीकार किया गया, जो कि सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तभी ये दोनों सदस्य बैठक में मौजूद भी नहीं हैं। देखिए, ये भी आपको जानकारी दे दें कि ये जानकारी मिल पा रही कि दोनों जो सदस्य हैं ये बैठक में मौजूद नहीं है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और अब ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट से जुड़े किसी फैसले में इनका कोई योगदान नहीं होगा, इनका कोई जिक्र नहीं होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक लगातार जारी है और आधे घंटे के अंदर सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि क्या नतीजे सामने आए हैं, यानी कि क्या निर्णय लिए गए हैं, ये भी सामने आ जाएगा। देखिए, सभी को आज की तारीख का इंतजार था, 6 तारीख का इंतजार था, क्योंकि आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हो रही है और अब से थोड़ी देर में ये जो बैठक है इसमें जो भी निर्णय लिया गया है वो सबके सामने रखा जाएगा। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने भगवान राम को भारत की आत्मा के स्रोत के रूप में बताया। और देखिए, इस तरीके के बयान भी लगातार इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर का ये मामला चल रहा है और हर भक्त को यह आश्वस्त कराने का प्रयास है सरकार का कि देखिए, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे कठोरतम कार्रवाई उस पर की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो। और उन 8 आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाले
समय में कोई इस तरीके की घटनाओं को दोबारा ना कर सके। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर, यानी अब तो आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है, जब बैठक समाप्त हो जाएगी और इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, क्या फैसले लिए गए हैं, वो बताए जाएंगे। आप देखिए, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वता रखती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के संघर्ष में सबसे ज्यादा योगदान संतों का रहा, और आज जब इतना बड़ा मामला हुआ है तो सबसे ज्यादा आहत भी वही है। वहीं राम मंदिर चढ़वा चोरी मामले में हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी ने भी इस पर बयान जारी किया है, और उन्होंने कर्मचारियों और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे राम भक्तों की आस्था पर चोट बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने सनातन विरोधियों को हमला करने का मौका दे दिया और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना को बताया है। उन्होंने ये भी कह रहे हैं साथ में कि जिस राम राज्य में ये परिकल्पना बिल्कुल नहीं है कि कहीं कोई चोरी कर सकता है, वहां पर स्वयं अयोध्या जी के भव्य राम मंदिर में इस प्रकार की घटना हुई है। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। आगे ये भी कह रहे हैं कि ये समस्त राम भक्तों के लिए बहुत पीड़ादायक है। जो हिंदू विरोधी थे उन्हें एक और मौका मिल गया। देखिए, संतों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी का कहना है कि ये जो 8 आरोपी हैं, इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई, लोभ इतना ज्यादा चरम पर पहुंच गया कि न उन्हें ये नजर नहीं आया कि वो चोरी कर कहां रहे हैं। इस पूरी घटना को देखिए, संत समाज बहुत ही गंभीरता से लेते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। मुकुंद माधव त्रिपाठी हैं, विश्व हिंदू परिषद के समर्थक हैं, और जनार्दन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और आचार्य कृष्णा बिहारी शास्त्री जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मुकुंद जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बैठक जारी है और थोड़ी देर में ये फैसला आएगा कि क्या इस्तीफों को स्वीकार किया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस्तीफे स्वीकार हो गए जी। देखिए, जब आदरणीय माननीय चंपत राय जी ने पहले इस्तीफे घोषणा कर दी है, तब इस्तीफा स्वीकार हो या ना हो, ये महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि समाजवादी पार्टी और के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के तार कैसे जुड़ गए, अयोध्या को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश की गई, चंपत राय के ऊपर आक्षेप लगाए गए हैं। हम तो एक बात कहते हैं, जब सबूत होता तो आरोप लगाते, सबूत नहीं है, आरोप लगा रहे हो। आपने कहा कि जो है रामचरितमानस जो सोने की लिखी गई थी वो गायब है, सोने का चरण पादुका गायब है, काक भुसुंडी गायब है। ये सब मेरे पास सबूत है, मैं खुद आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास फोटो है कि वो आज भी वहां सुरक्षित है। सवाल इस बात का है, जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको सजा भी मिलेगी। योगी जी पे भरोसा भी हमें है और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब एक ही ढोल बजाना कि चंपत राय जी को इस्तीफा दे, चंपत राय जी को जो है जेल भेजो, चंपत राय चोर हैं। अब कुछ लोग और भी उससे भी ज्यादा उदंड और अधम हो गए कि उन्होंने कहना चालू कर दिया कि चंपत राय समलैंगिक हैं। सबूत है किसी के पास? किसने अधिकार दे दिया है किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो न्यायालय का दोषी हो या ना हो, वो अपराधी हो या ना हो, जब तक अदालत नहीं स्वीकार करती है, जब तक अदालत उसे सजा नहीं दे देती है, तब तक आप किसी को अपराधी बताओगे? ठीक है। आचार्य 980 काल में लगातार अखिलेश जी टिन्नू यादव से संपर्क कर रहे थे। ये एक सोचने वाला विषय है। अयोध्या जिला अधिकारी नहीं थे, अयोध्या के सीओ नहीं थे,
अयोध्या का थाना प्रभारी मुकुंद जी, नहीं था राम देखिए जन्मभूमि इस का। बात को अभी हम यहाँ नहीं लाते हैं। लीजिए। अभी ये जो आपके आरोप है इनको हम बाद में लेकर आते हैं, क्योंकि अभी बैठक चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे, और स्वीकार कर लिए जाते हैं तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी। हर 2 महीने 3 महीने पे चलती रहती थी बैठक में। अब आज तय किया जाएगा कि क्या होगा आगे, किसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि चंपत राय जी ने ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया है। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि किस तरह से अयोध्या के जो है सेवा करने वाले जो है चंपत राय जी को किस तरह से बदनाम करने की एक साजिश हुई, ये भी एक विचारणीय विषय है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, देखिए अभी विश्व हिंदू परिषद के समर्थक बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि चंपत राय को यहाँ पे सिर्फ घेरा गया है, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ठीक है, आरोप लगने के पहले ही इस्तीफे दे देना चाहिए थे। बाकी का इस्तीफा मंजूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने पद से छोड़ देना चाहिए। आरोप एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकता है और बहुत बड़ी सत्यता भी हो सकती है। हम इन स्तर ना जा करके हम ये देखें कि हमारे सनातन धर्म का जो पैसा है पहले ही लाखों मंदिरों का इधर उधर जा रहा है, सरकार ले रही है, और इस मंदिर का भी जो है चोरी हो रहा है। तो क्यों ना सनातन बोर्ड का गठन करके और अपना जो सनातन धर्म का पैसा है, वो जिस साधु संतों ने बलिदान दिया है, जिन्होंने साधु संतों ने कब से संघर्ष किया है, उनको आगे रखा जाए। अब मणिराम छावनी में जिस समय पर ये कार सेवा चल रही थी, जिस समय पर मंदिर का कार्य चल रहा था, आज तक भी वहां पर कोई भी कार्यकर्ता जाए, कोई गरीब जाए, कोई संत जाए, कोई सनातनी जाए, कोई भी जाए, उसके लिए फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री व्यवस्था है। तो ऐसे संस्थाओं को जो त्याग पूर्वक सेवा कर रही हैं, उनको आगे करके उनको जो महाराज जी वहां पर अध्यक्ष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री श्री प्रातः स्मरणीय नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो कि कई दशकों से जो है सेवा कर रहे हैं, अयोध्या की शान बढ़ा रहे हैं, वैष्णव कुलभूषण बने हुए हैं, और ऐसा कोई संत नहीं है उनको जो निर्विवाद सम्मान ना देता हो। तो ऐसे संतों को आगे करके उनके मार्गदर्शन में और उनके द्वारा हमारे सनातन धर्म को का पैसा सनातन धर्म में लगे। सनातन धर्म का जो पैसा है वो सरकार ऐसे लोगों को दे रही है जिनको नहीं देना चाहिए, जो गो हत्यारे हैं, गौकसी करने वाले हैं, उनको सब्सिडी देना, राशन देना, ये अपराध जो लग रहा है, इससे ऐसे राम सेवकों की भी बुद्धि खराब हो रही। बुद्धि तो खराब मंत्रा की भी हो गई थी जो राम के साथ रहती थी, बुद्धि खराब दुर्योधन की हुई थी जिसने सैकड़ों बार भगवान के दर्शन किए थे। तो ये सब जो आरोप प्रत्यारोप है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कानून प्रक्रिया न्यायालय वगैरह जानेगा। हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, ना हम किसी पर आरोप लगा सकते हैं, परंतु आरोप लगते ही जो है जो निष्काम भक्त हैं उनको अपने आप ही जो है अलग हो जाना चाहिए। बोले भैया तुम अपना जो है क्लीन देखो, अपना हिसाब किताब करो, अपना कानून से जो है इसका निरीक्षण करो, यदि जो सत्यता होगी तो बाद में सेवा। हमें तो सेवा करने वाले के लिए संसार में कोई जगह खाली नहीं है, सेवा कहीं पर भी की जा सकती है। ठीक है, इसलिए जिन पर भी आरोप है जो उनको तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। ठीक है, जनार्दन पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बैठक जारी है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद, कह सकते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर ही ट्रस्ट अपना बयान जारी करेगा और जो निर्णय लिया गया है चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर वो सामने रखेगा, और आगे कैसे ये प्रक्रिया चलेगी और जो ये 2 पद खाली हुए हैं इनको कैसे भरा जाएगा, कौन से बड़े चेहरे होंगे, इसका भी निर्णय कहीं ना कहीं हो सकता है। अनम्यूट कर ले सर अपने आप को। नहीं सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सर अनम्यूट का बटन होता है, उसे प्रेस करें।
चलिए, अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से मैं मुकुंद जी 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 हेलो जी 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 जी, मैं तात्री जी से अपने आप को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि हम सूचना जब पहले से मिल गई, चंपत जी की गलती यह है कि उनको ऐसा संवैधानिक पद है, महासचिव का पद है, बहुत जिम्मेदारी का पद है, जो भी लोगों की नियुक्ति हुई है उन लोगों को ऊपर तत्काल एक्शन लेना चाहिए था, एफआईआर करा देनी चाहिए थी। उनके ऊपर उनका नाम इसलिए खराब हुआ कि उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया। किस कारण से नहीं लिया, किसके दबाव में नहीं लिया? हम लोग पंडित देवीदीन पांडे के वंशज हैं। 1528 में हमारे पूर्वजों ने 90,000 लोगों को लेकर लड़ाई लड़ी। किस तरह से लोगों ने अपना बलिदान दिया है। श्री संतोष दुबे जी, अखंड सिंह जी और सिद्धू जी, इन लोगों को गोलियां लगी, इनके परिवार को किसी लोगों को पूछा नहीं गया। 2 पद खाली हैं इतने दिनों से, अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई। जैसे श्री राजा साहब विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी के निधन के उपरांत, जिनका बहुत योगदान था मंदिर के निर्माण में और पहले में भी, तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति को बैठाना चाहिए था। और चंपत जी की गलती यह है कि उनको लोगों ने धोखा दिया, उस धोखे को वो जान नहीं पाए। उस धोखे के पास सचेत होना चाहिए था और उनको तत्काल एफआईआर करके उन लोगों की गिरफ्तारी करानी चाहिए थी। बिल्कुल। इसी के साथ साथ देखिए, अब नए चेहरों की बात चल रही है और उसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो विश्व हिंदू परिषद का ही कोई चेहरा है जो जिसको जगह मिल सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ कुछ नाम है जो चल रहे हैं जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जो भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है उसे दोबारा से ठीक किया जा पाएगा? विश्वास दोबारा से भक्त कर पाएंगे उस व्यवस्था पर? विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं मैडम, विश्वास नहीं कर रहे हैं। पूरे अयोध्या के लोगों की बदनामी हो रही है, हम लोगों की बदनामी हो रही है कि आपकी अयोध्या में से कैसे हो गया। 400 लोग रखे गए हैं सुरक्षा में, एक आदमी एक पेन लेके नहीं जा सकता अंदर, वापस कैसे वो आ जाता है रुपया निकाल के? कैसे ये हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। कितने रुपये गायब हुए, कितने दिन से ये प्रक्रिया चल रही थी, इसको क्यों छुपाया गया, क्यों दबाया गया? दूसरा चीज कि राज परिवार के व्यक्ति हैं, उनको पहले तो ट्रस्ट में रखना चाहिए। क्षत्रिय समाज लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्षत्रिय समाज से कोई व्यक्ति को यहाँ रखा जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बलिदान दिया है, उनके परिवार के लोगों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। बाहर के लोग जो आके यहाँ पे बैठकर अयोध्या का नाम बदनाम कर रहे हैं, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। चलिए मुकुंद माधव, आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो 8 आरोपी हैं इनके पास से इतना पैसा मिला है, और जैसे कि अभी कहा जनार्दन जी ने कि एक पेन ना लेकर अंदर जा सकते हैं, ना अंदर से लेकर बाहर आ सकते हैं बिना किसी अनुमति के। इतना पैसा कैसे लेकर आ गए? कोई बता रहा है जूतों में भर के ले आए, कोई कह रहा है जेब में डालकर ले आए। तो आपको क्या लगता है कि किसी की मिली भगत नहीं थी, कोई मास्टरमाइंड नहीं है, किसी की शय नहीं है? बिल्कुल श्रेय है, अब पूरा मास्टरमाइंड है। 988 काल लगातार टिन्नू यादव से हो रहे थे। समाजवादी पार्टी ने चोरी करवाया है और उस चोरी को एक्सपोज भी किया है, किसी और ने नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे हैं। अभी भाई साहब पांडे जी बोल रहे थे, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, कि संतोष दुबे को गोली लगी थी। नहीं लगी थी संतोष दुबे को गोली, केवल बाबरी विध्वंस के आरोपी हैं, गोली नहीं लगी है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, गोली ऐसे कैसे कह सकते हैं? गोली आप जानते हैं, आप जानते हैं टिन्नू यादव अखिलेश यादव जी से बात करते हैं। जानता हूं महाराज, समाजवादी के नेताजी फर्जी धर्म गुरु लिखवाए। पहले सुनिए, पहले मैं पंडित देवीदीन, सुनिए पहले त्रिपाठी जी, ऐसे गलत बातें नहीं करिए। आप अखिलेश यादव की कान निकालते हैं, घर में आप अपने घर में बच्चों से 900 बार बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसे आप आरोप लगा दे रहे हैं? अरे एक दिन में थोड़ी ना किया है। वंशज होने के नाते बात कर रहा हूं। आप मेरे बारे में आरोप पता कर लीजिए। पांडे जी बोलने दो। गलत बात है। समाजवादी पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है, कोई चीज समाजवादी पार्टी नहीं हुई है। अभी तक समाजवादी पार्टी चोरी हुई नहीं हुई। अब समाजवादी पार्टी का नया ट्रस्ट में ऐसा नहीं है, चोरी हुई। मुकुंद जी, तो क्या आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने चोरी कराई है? क्या ये देखिए बोलने दीजिए, मैं ये बोल रहा हूं, नहीं बोला है।
मुकुंद माधव त्रिपाठी, क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने ये चोरी करवाई है? आप कहां के मुद्दे को कहां खींच करके ले जा रहे हैं? ये कहीं अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को उठा दिया, वरना तो किसी को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। अखिलेश जी अगर ना बताया होता किसी को जानकारी होती ही, अखिलेश जी ने बताया होता किसी की जानकारी होती। बताओ, ये गुरु जी बताएं, ये बबलू पंडित जी बताएं कि जो व्यक्ति कभी राम मंदिर नहीं जाता है, जो व्यक्ति राम मंदिर में 1 रुपया दान नहीं करता है, जो व्यक्ति राम मंदिर की चर्चा नहीं करना चाहता है, उसको भगवान राम सपने में आ जाते हैं। बहुत सही। ये मूर्खतापूर्ण बयान किसने दिया? मैंने दिया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया है। अखिलेश जी सपने में थे। इनके पास कोई सबूत है ना, कोई वीडियो क्लिप है। एक यति नरसिम्हानंद और एक संतोष दुबे कार सेवक होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का चंपत जी के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। शब्दों का प्रयोग किया कि चंपत राय समलैंगिक है, ये तथ्य है संतोष दुबे के पास। मुकुंद माधव त्रिपाठी जी, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? आपको लग रहा है कि आप मुद्दे पर हैं? आपको लग रहा है कि आप अखिलेश यादव के मुद्दे को लेकर यहाँ पर बातचीत करने आए हैं? राम जन्मभूमि में चोरी हुई कि नहीं हुई, पूरा जाल अखिलेश यादव गुना है। आप एक बात बता दो कि कौन सा हिंदूवादी संगठन कह रहा है कि चंपत राय चोर है, लेकिन सबसे अधिक अगर कौन चिल्ला रहा है? समाजवादी लाल टोपी काली सोच के लोग सबसे चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थित संत चिल्ला रहे हैं। लेकिन क्या निधि गोपाल दास जी ने कहा, क्या वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा, क्या यहाँ के जो है विद्या भास्कर जी ने कहा, क्या यहाँ के महर्षि जो है असरफी भवन के महंत सिद्धाचार्य जी ने कहा, क्या ये संत नहीं है? एकदम है। मैं कहा नहीं है, एकदम संत है। भगवान को नहीं मानते हैं क्या? हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान कौन रहा है? जो समाजवादी पार्टी के समर्थक संत हैं और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी को वोटर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, वही चिल्ला रहे हैं चंपत राय चोर है। हम तो कहते हैं मुकुंद पांडे जी, यहाँ पर ना कांग्रेस की बात हो रही है ना समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, यहाँ पर राम मंदिर में चोरी की बात हो रही है। आप ये तो स्वीकार करते हैं ना कि राम मंदिर में चोरी हुई है? राय को टारगेट क्यों कर रहे हो? जब जांच हो जाएगी, अगर चंपत राय में आपके घर में चोरी कैसे होगी? अरे ट्रस्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाए जाएंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर आप बैठ के? नहीं होंगे तो किसी से बातें करते हैं, ताकत नहीं कि उनको दोषी ठहरा दे। मुकुंद माधव त्रिपाठी, सुन पा रहे हैं आप कि सिर्फ माइक है आपके पास बोलने के लिए? सुन पा रहे हैं आप पहले बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए। मुकुंद जी, आप एक बात बताइए, ट्रस्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाए जाएंगे क्या? ट्रस्ट के पदाधिकारियों के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे क्या? अगर आपके घर में चोरी होती है तो आपसे तो पूछा जाएगा ना कि आपको पहले किनारे कर दिया जाएगा। मैडम, मैं भी कह रहा हूं कि जब एसआईटी ने जांच में दोषी पकड़ा तो सबसे पहले एफआईआर किसने करवाया? राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने करवाया। अच्छा, एक बात, अरे उनको पता तो बहुत पहले से था, उनको पता तो 4 तारीख से था, लेकिन एफआईआर तो कब हुई है ये भी तो देखिए। अखिलेश यादव ने 7 तारीख को जब ट्वीट किया तब दुनिया भर में ढिंडोरा पिट गया कि मंदिर में चोरी हुई है। लगातार बने रहिएगा। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर हो रही चर्चा। बैठक में एसआईटी जांच पर जताया गया भरोसा। चढ़ावे में गबन मामले में हाईकोर्ट का फरमान। लखनऊ हाईकोर्ट का फरमान, केस की सीबीआई जांच वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा मांग स्वीकार नहीं। लखनऊ में कैबिनेट ने की बैठक। 27 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी। डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव पास। रामनगर में सीएम धामी ने किया धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण। जनता को पुल किया समर्पित। ब्रिज बनने से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का असर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर में ट्रस्ट अपना बयान जारी करेगा। बैठक लगातार जारी है। थोड़ी देर में बयान जारी हो जाएगा जिसमें यह साफ होगा क्या चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। जो कि सूत्र बता रहे कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। वो दो कौन से बड़े चेहरे होंगे जिनको इनकी जगह मिलेगी और आगे का काम काज कैसे चलेगा। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में सभी सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि चूक बहुत बड़ी हुई है, गलती बहुत बड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य कृष्णा जी, ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने इस बैठक में यह माना है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है, आस्था को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। जी, उदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्चया षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। भाग पराया खाए के यही मिलेगी सीख, हो दरिद्री जाओ तुम घर घर मांगो भी। ये अपना भविष्य क्या कई जो है जन्म इन्होंने बिगाड़ लिए हैं। राम जी की सेवा मिली थी, इतना सम्मान मिला था, परंतु गलती कहाँ हुई शुरू में। जो ये अब अभी पांडे जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, परंतु मैं इनको जोड़ा अतीत को याद दिला दूं कि मुलायम सिंह जी ने जब गोलियां चलवाई थी तो कह रहे थे यदि और जरूरत पड़ी तो और चलाते। उनके पार्टी वाले कोई रामायण फाड़ रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और राम जी का उनसे कोई जो है वास्ता नहीं। राम का जितना विरोध हो सका जब से इतने राम जी त्रिपाल में थे तब से आज तक, वो कितना तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। अब राम इनको याद आ रहे हैं क्योंकि अब इनका जो है भूमि खिसकती जा रही है। तो समाजवादी पार्टी को तो इसमें बोलने का अधिकार है ही नहीं, ये तो है राजनीतिक बात। और आपको पहले बता दिया है कि इसमें भगवान का जो पैसा जिसने चुराया है, भगवान का क्या किसी इंसान का चुराने वाला भी नरकगामी होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसमें ट्रस्टियों की बात आप कह रहे हैं, तो ट्रस्टियों में इसमें जो परोपकारी संत हैं, जिनकी छवि निर्मल है, जो हमेशा से सेवा भावी रहे हैं,
ऐसे संतों को ट्रस्ट में डालना चाहिए, ना कि राजनीतिक पार्टियों को डालना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां तो ऐसे ही अपने जो है चोर मौसेरे भाई अपने लोगों को भर करके, और इनका आप कहते निकल कैसे गया जहां पेन नहीं जा सकता है, तो इनके लिए निकलने का अलग रास्ता है, इनका जाने का अलग रास्ता है। इनको सिक्योरिटी वाले जो है सलूट मारते हैं, इनको सिक्योरिटी वाले कुछ कह नहीं सकते हैं, ये मोबाइल ले जाएं, ये कुछ हथियार ले जाएं, ये पैसा ले जाएं, ये सोना ले जाएं, ये चांदी ले जाएं, वो कार्यकर्ता उनको कौन जो है वो करेगा। तो इनका रास्ता जब आने जाने का अलग है, तो इनकी व्यवस्था संस्कार द्वारा शोधित हो सकती है, धर्म द्वारा शोधित हो सकती है, संतों के चरणों में बैठ करके। अब ये रामायण फाड़ने वालों को यदि तुम जो है राम ट्रस्ट में जो रख लोगे, तो वहां तो मंथरा जैसा काम होगा ही, वहां तो रावण जैसा काम होगा ही। वहां तो रावण ने जो है सोने की लंका होते हुए पर भी सीता का हरण कर लिया था। तो इसलिए यहाँ पर संस्कारित संतों को ट्रस्ट में आना चाहिए, और जो संत जो है सेवा भावी हैं, जो संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं, जो साधु सेवा कर रहे हैं, जो गौ सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने राम जन्म जब से जो है राम जन्म भूमि का संघर्ष चला है तब से संघर्ष किया। आप उठा के देख लीजिए, मणिराम छावनी आज भी उसका जो है प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो कोई विरोध नहीं करेगा इस छावनी का। क्यों? क्योंकि आज भी वहां पर हजारों संत ब्राह्मण गौओं की और अतिथियों की और गरीबों की सेवा होती है, और वो होती रहेगी। वहां कोई निर्विवाद है, वो कोई वहां विवाद नहीं है। इसलिए ऐसे संतों को, ऐसे महात्माओं को जो कि सेवा भावी हैं, जो समाज सेवा धर्म सेवा कर रहे हैं, उनको ट्रस्ट में डाला जाए। राजनीति को थोड़ा इससे दूर रखा जाए। क्यों? राजनीति होगी तो निश्चित रूप से फिर अपनी अपनी जो है डबली अपना राग अलापा जाएगा, और उसमें फिर अपने आदमी घुसाए जाएंगे, और फिर वो इसी प्रकार से जो है कोई सोना, कोई चांदी, कोई पैसा चोरी करेगा। चोरी तो जो है भगवान शंकर ने भी करी थी, परंतु उन्होंने भक्ति कर दी। वो कह रहे हैं और एक कहूं निज चोरी सुन गिर जाती दृढ़ मत तोरी, परंतु उनकी चोरी क्या थी? वो भगवान राम के जन्म के समय पर वेश बदल करके, वेश बदला था, ये चोरी थी। तो वेश बदल करके वो धर्म वहां पर करने के लिए गए थे दर्शन, तो चोरी वो भी थी, परंतु वो सात्विक जो है, किसी उसमें पाप नहीं था, उसमें पुण्य था, उसमें परमार्थ था, उसमें परमात्मा के दर्शन थे। तो चोरी में अंतर है। ये चोरी तो नरकगामी है, इनको तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। इसलिए कानून अपना काम करेगा, इनको कानून तो दंड देगा ही, परंतु हमारे धर्म द्वारा इसको इतना बड़ा दंड बताया गया है। गरुड़ पुराण हमारा जो है संविधान है, उसमें लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोगते क्षीयते कर्मो जन्म कोटि सतैरवि। इनके तो करोड़ों जन्म तो अपने खराब हो गए। इनका परिवार जो है क्लेश, कष्ट, लड़ाई झगड़ा, पीड़ा इत्यादि अनेक प्रकार की मानसिक अशांति, डिप्रेशन। अब आप देख लीजिएगा, अखिलेश जी ने मुलायम सिंह का मंच पे ही मंच खींच करके उनको धक्का दे दिया था। ये संस्कार हैं। यदि राम का विरोध करने वाला होगा, जो जिसने राम के ऊपर, राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई होंगी, उनके संतान इस प्रकार से संस्कारहीन हो जाती है। तो जिन्होंने राम का चंदा चुराया है, राम की चोरी की है, तो उनके लिए क्या होना है? उनका तो जीवन नरक है, परिवार नरक है, सब कुछ उनका सत्यानाश हो चुका है। पराया धन चुराने वाला भी दरिद्री हो जाता है, और दरिद्रता गरीबी नहीं है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, दरिद्रता का मतलब गरीबी नहीं है, निर्धनता नहीं है। दरिद्रता का मतलब है कि दौलत का दुरुपयोग करना, धर्म में बिल्कुल आचार्य जी, ये तो वही बात हो गई ना कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। 10 सेकंड में आपके लिए मैं वाणी को विराम लूंगा, क्योंकि वाणी विद्या विवादाय धनम मदायो शक्ति परेशान परपीडनायो खलस्त साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। धन पाने के बाद में अभिमान हो जाए, अपने माँ बाप का, बड़ों का अपमान करने लगे, तो समझ लो कि सब कुछ खराब हो गया। विद्या पाने के बाद में विवाद हो जाए, ज्ञान ना हो, तो वो सब कुछ खराब है। धन शक्ति पाने के बाद में दूसरे को कष्ट देने लगो, परोपकार, दूसरे की रक्षा ना करो, तो वो सब कुछ खराब हो गया। तो इसलिए जो है भगवान सब ठीक करेगा, परंतु उसमें इनको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए यही उम्मीद है कि जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए और आगे इस तरीके की स्थितियां पैदा ना हो। और इसी बीच
आप लगातार हम लोगों के साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे जहाँ थोड़ी देर में ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपसे कुछ ही देर में ट्रस्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बयान जारी करेगा कि बैठक में क्या कुछ रहा। हालांकि जो कॉन्फिडेंशियल बातें होंगी वो इस प्रेस ब्रीफिंग में नहीं कही जाएंगी, लेकिन माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा जो है वो मंजूर हो चुका है। इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थोड़ी देर में ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट अपना बयान जारी करेगा। जनार्दन पांडे जी, अब से कुछ ही समय बाद ट्रस्ट अपना बयान जारी करेगा इनके इस्तीफे को लेकर। क्या आपको लगता है कि ये जो इस्तीफे होंगे इससे व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, एक बड़ा झटका मिलेगा? क्योंकि देखिए ये जो कहा जा रहा है कि चंपत राय पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, अनिल मिश्रा पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल तो देखिए उठाना बहुत लाजमी है, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाए, इसलिए सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। और किससे पूछे जाएं? जी मेन ये है मैम ना कि जैसे चंपत जी महासचिव है, अनिल जी सदस्य है, बोर्ड मेंबर है, जिन लोगों ने उन लोगों की नियुक्तियां की हैं, किसके द्वारा किसके कहने पे नियुक्ति हुई है, तो दंडित तो वही होंगे ना। दंड तो उन्हीं को मिलना चाहिए कि आपके लोग, आपके द्वारा भर्ती किए गए लोग चोरी किए। आपको वैसे भी पहले से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि ये हमारे रहते हैं ये घटना हुई है। अभी एक दुर्घटना हो जाती है, रेल लड़ जाती है, तो संवैधानिक वैधानिक रूप से रेल मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। ये तो बहुत बड़ी चोरी है, धर्म की हानि हुई है। 400 लोग जो है वहां सुरक्षा में खड़े हैं, इतने पुलिस फोर्स लगी हुई है, कैसे चोरी हो गई? इस्तीफा होना चाहिए था संवैधानिक रूप से और उसकी जांच होनी चाहिए थी। इसमें देरी हुई है। आम जनमानस का इससे जो है दर्द बढ़ा हुआ है। मुकुंद माधव त्रिपाठी जी, हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम पंडित देवीदीन पांडे के वंशज हैं, धार्मिक आदमी हैं। हो सकता है आप मुझे हनुमानगढ़ी, कनक भवन या राम जी के दरबार में हम भी लाइन लगा के पास बनवा के जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम ये भी सुने हैं कि आप समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के अध्यक्ष में की जांच होती है। समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के अध्यक्ष में महात्माओं को उनका दंड देखा जाता है, उनके वस्त्र देखे जाते हैं। महात्माओं के लिए विशेष द्वार होना चाहिए, संतों के लिए विशेष द्वार होना चाहिए। हमें तो ये भी पता है कि आप भोजपुरी पिक्चर बनाते हैं, उसमें महिला का रोल करते हैं, हम एक्टिंग भी करते हैं। जीवन यापन के लिए करना पड़ता है, आप भी करते हैं। आप भी क्या क्या करते हैं, लेकिन ये आरोप लिखवा रहे हैं। मैं धर्मगुरु में पंडित देवीदीन पांडे का वंशज हूँ। ठीक है, आप वंशज हैं, आपका स्वागत है। हम ब्राह्मणों का हमारा घर सनेतु है, मैं उनका वंशज हूँ। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। जितने लोग हैं इनके यहाँ के किसी ने गोली खाई है क्या? किसी ने गोली खाई है? कृष्णानंद त्रिपाठी नाम सुन लीजिए। के बाद आप सिद्धूनाथ जी को जानते भाजपा नेता है, उनकी आंख खराब हो गई है। उनका इकलौता पुत्र हूँ, कृष्णानंद त्रिपाठी का औलाद हूँ मैं। मेरे पिता ने गोली भी खाई है और राम जो है जानकी घाट बड़ा स्थान पे बलिदानी कपि समाधि भी बनाई है। आपको सुन लीजिए, आपको घर का मालिक बना दिया जाए, 10 करोड़ दे दिया जाए और आपकी चोरी हो जाएगी तो आपके ऊपर उठेगा कि दूसरे बात सुन लीजिएगा। अब आपके बात का मतलब आप मेरा लड़का छेड़खानी कर दे तो क्या आप मुझे भी छेड़खानी का आरोपी मानोगे? बदनामी आपकी होगी, जिम्मेदार आप माने जाएंगे। आपने समय पर रोक टोक नहीं किया, सम्माननीय आदरणीय चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है। अब ढोल का है बजा रहे हो कि वो चोर हैं? अगर हमारा लड़का बलात्कार चोर नहीं कह रहा हूँ, तो आप हमको बलात्कारी कर दोगे? चोर तो आप कह रहे हो, मैं चोर क्यों कहूंगा? वो सम्मानीय है, अपना उतना सेवा कर रहे थे, लेकिन उनके अगल बगल के लोग हैं, उनके अगल बगल के लोग जो हैं, उसको मैं कहूँगा चोर हैं। पांडे जी जो हैं तो योगी जी पे भरोसा रखिए, कार्रवाई होगी निश्चित। मुकुंद माधव जी उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसको स्वीकार क्यों किया जा रहा है? सूत्र ये बता रहे हैं कि इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। अगर उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो ट्रस्ट उन पर संदेह क्यों कर रहा है? उनके इस्तीफों को स्वीकार क्यों कर रहा है?
इस्तीफे को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो उन्हें ट्रस्ट में बनाए रखना चाहिए था। मैं आपको इसका जवाब दे दूं। अगर यही ट्रस्ट इस्तीफा ना स्वीकार करता तब आप कहती कि ट्रस्ट को इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए था। अब ट्रस्ट ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, तब आप कह रही हैं कि ट्रस्ट को इस्तीफा नहीं स्वीकार करना चाहिए था। तो स्वीकार होना ही था, समस्या समय से पहले हो जाना चाहिए था। सब समय से हुआ है, समय से पहले होना चाहिए। बिना जांच के ना तो कोई इस्तीफा देगा और ना किसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया है तो ट्रस्ट उनको रोक नहीं रहा है। जब निर्दोष साबित हो जाएंगे तब फिर वो आएंगे, अपनी सेवा करेंगे। यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर इस्तीफा अगर स्वीकार हो जाता है तो आजीवन सदस्यता रद्द हो जाएगी, दोबारा नहीं आ सकते। जैसे अखिलेश जी ने ट्वीट किया होता तो कैसे पता लगता जनमानस को? अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया, यही कह रहे पांडे जी कि अखिलेश यादव को वो स्रोत बताना चाहिए कि वो कैसे जान गए थे। हम आप नहीं जान पाए थे और सफाई में बैठ के और जो है मुख्यमंत्री आवास पर बैठ के कैसे जान गए थे। इसलिए 980 काल वाला जैसे मुकुंद माधव त्रिपाठी जी के बीच सूत्र है, सुनिए जैसे आपके बीच सूत्र है वैसे उनके भी सूत्र है, बहुत बड़े। तो मुकुंद माधव त्रिपाठी, क्या अखिलेश यादव ने गलत जानकारी दी थी? क्या अखिलेश यादव ने गलत जानकारी दी थी? अगर आपको बैठ करके सरकार में ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, क्या हो रहा है अयोध्या के अंदर, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने जानकारी दी है तो क्या ये गलत है? तो क्या आप उसी को संलिप्तता उसकी भी दिखा देंगे? हम ये आरोप लगा दे कि अखिलेश यादव जी 5 करोड़ रुपया मुकुंद माधव को लेके गए, तो तथ्य होना चाहिए तब लगाएं। तथ्य है ये नहीं है, सबूत है ये नहीं है और लगा सीसीटीवी। अरे सर, इतना पैसा बरामद हो रहा है, आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। ये तो पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है भाई, ट्रस्ट के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि गलती हुई है। 45 दिन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज नहीं रहता मान्यवर। मैं बता रहा हूँ, मैं सिनेमा का मुकुंद माधव जी देखिए, समर्थन करना अपनी जगह है और अंधा समर्थन करना अपनी जगह है। आप सीसीटीवी फुटेज नहीं रहता है, सुरक्षित रहता है, डाटा सुरक्षित रखा जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो मुल्ला रोल करते हो राम मंदिर पे चिल्ला रहे हैं, कब ब्राह्मणों रोल करो महाराज। हम पंडित का भी रोल करते हैं, हम मुख्यमंत्री का भी रोल करते हैं। हमारे कार्य से राम जन्मभूमि भूमि की चोरी को मत छुपाइए प्रभु। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं कह रहा हूँ टिन्नू यादव चोर है, अनकल्प मिश्रा चोर है, लवकुश मिश्रा चोर है। मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं काम करके कमाता हूँ, काम करके खाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने पूरा जीवन चोरी लोगों ने की, स्वीकार करिए, सेवा में लगा दी, आप उसको खड़ा कर दो। और धन्यवाद दीजिए अखिलेश यादव का, उन्होंने इसको बता दीजिए, किसी ने कर दिया, इसलिए आप किसी ने कह दिया। 2012 में देवकाली मंदिर पे चोरी हुई, अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश यादव जी वहाँ के, अखिलेश यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे क्या? तो तुमने आप लेना चाहिए। मंदिर से कौन पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, इसलिए आप उसको प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कौन चुनाव नहीं लड़े महाराज, हम पवन पार्टी चुनाव जीते ना दे बस। हाँ ठीक है, वो अलग बात है। रामद्रोही कोई राजनीति नहीं, यहाँ डिबेट में आया हूँ तो चोरी हुई है उस विषय से आया हूँ। रामद्रोही उत्तर प्रदेश से हारेंगे, बिल्कुल तय है, क्लियर है। मुकुंद माधव त्रिपाठी, यहाँ पर राजनीति करने का कोई विषय नहीं है, ना इस तरीके की कोई बातचीत हो रही है। मैं आपसे कह रही हूँ विषय पर रहिए प्लीज, जो आज का टॉपिक है उस पर रहिए। थोड़ी चिंता जताइए कि इतनी बड़ी चोरी हो गई अयोध्या के अंदर, बहुत शर्मनाक बात है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोगों का इतना दखल रहता है, उसके बाद चोरी हो गई, थोड़ा शर्म कर लीजिए। कटुए कहे जाएंगे महाराज। मुकुंद माधव त्रिपाठी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके क्या आप साबित कर रहे हैं? आप बहुत बड़े पंडित हैं। संविधान का कोई बात नहीं करता हूँ, मुझे हाईलाइट नहीं होना है इसमें, मुझे हाईलाइट नहीं होना। मैं चोरी की डिबेट में आया था, चोरी हुई है, तो महाराज हम चोरी की डिबेट में। आप हमें ये सीख मत दीजिए मैं किस लिए आया हूँ। अरे आप मुझे सीख दीजिए, आप मुझे सीख मत दीजिए। आप
आप अपने दायरे में रहिए, मैंने नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ। दायरे में रहिए मुकुंद माधव त्रिपाठी जी। किससे बात कर रहे हैं? हम पिक्चर बनाएंगे, हम चोरी करके नहीं खाएंगे। जनार्दन जी, जनार्दन पांडे जी, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज शांत हो जाएं। जनार्दन पांडे जी प्लीज। ये तो डुप्लीकेसी है। आप मुकुंद माधव त्रिपाठी, आपको आवाज आ रही है या सिर्फ यहाँ पर बोलने के लिए आए? सुनने की क्षमता है आप में कि नहीं है? पंडित जी, हिंदू समाज के संतों से माफी मांगो। क्यों लिखे हो? खंडन करो। आपने क्यों लिख दिया हिंदू धर्म गुरु? चलिए ठीक है। मुकुंद माधव त्रिपाठी, मुकुंद माधव त्रिपाठी, आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। सुनिए, डिबेट में आए हैं तो कुछ ऐसा बोलिए कि आपको याद रखा जाए। गुरु नहीं हूँ मैं, पंडित देवी पांडे का वंशज हूँ। ऐसी बातें बोलिए जिससे हम आपको दोबारा बुलाएं। मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं पंडित। ठीक है मुकुंद जी, थोड़ा देखिए धैर्य रखिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप यहाँ पर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो, और आप कोई तथ्यात्मक बात यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, आप अखिलेश यादव को घसीटते जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राम मंदिर चोरी की, आपने एक शब्द नहीं कहा कि चोरी हुई, गलत हुआ। बिल्कुल नहीं करूंगा। आप स्वीकार कर ले कि चंपत राय जी किए। 980 काल है, एबीपी न्यूज चिल्ला रहा है, एबीपी न्यूज के साइट पे है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया है। सबूत देते हैं कि हमने नहीं किया 100 काल। चोरी किसने किया? फिर चोरी किसने किया? लोग जेल क्यों गए? जेल क्यों गए? जेल क्यों गए? इसका प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है? आपको बता कराए हैं त्रिपाठी जी, आपको बताए थे? तू क्या बता है कि सब जगह चोरी के चंपत राय दोषी हैं? हमें नहीं बताया, हमें टीवी ने बताया है। जिस चैनल पर बैठे हैं ऐसे चैनलों की खबर 980 बार काल किए रहे, 980 बार काल किए थे। ठीक है, ठीक है मुकुंद जी, यादव जी मुख्य जो है मुख्य अभियुक्त होते हैं, तो अखिलेश यादव का अगर आप विरोध करने के हैं, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सर। अखिलेश यादव का विरोध बाद में कर लीजिएगा, आज जिस मुद्दे पर हम बैठे हैं। अब बात सुनना नहीं चाहती, ये समस्या है। 980 काल भी तो टीवी ने बताया। आज उस मुद्दे पर हम बात ही नहीं कर रहे ना सर, आज उस मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे हैं मुकुंद जी, आज उस मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव, ऐसा तो नहीं लगता कि ये चैनल ही समाज है? ये चैनल समाजवादी पार्टी का तो नहीं है? चलिए आप क्या कर लेंगे? अगर है भी तो आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे मुकुंद त्रिपाठी? आप लोगों के पास कुछ बात करने के लिए नहीं होता है तो यही कह देते हैं कि अभी बीजेपी वाले कह देंगे समाजवादी पार्टी कह देंगे अब बीजेपी वालों ने खरीद लिया। ये सब चैनलों का जो अनाप शनाप चला रहे हैं, योगी जी इलाज करने वाले हैं। धमकी किसको दे रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के? किसको धमकी दे रहे हैं आप? ये धमकी चैनल को दे रहे हैं। ये आप अपनी गीदड़ भपकी कहीं और दिखाइएगा, ये गीदड़ भपकी कहीं और दिखाइएगा, समझ में आ गया आपको? अरे हम आपको गीदड़ भपकी क्यों देंगे? हम ये कह रहे हैं 980 काल का जो आरोप एबीपी, हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है सर, आप एक बार में कान खोल कर सुन लीजिए, ये मुद्दा नहीं है, आज हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं करेंगे उस पर चर्चा? आज का हमारा टॉपिक नहीं है ये, आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा 1 घंटे से? हुआ तो टॉपिक है, आप बचाव करा रहे हो समाजवादी पार्टी का, ये थोड़ी ना होता है मैडम। कोई बचाव नहीं हो रहा है मुकुंद माधव जी, बिल्कुल बचाव हो रहा है। यहाँ पे गुरु जी शांत रहिए। चलिए ठीक है, कृष्ण बिहारी शास्त्री जी आपके पास वापस लौटूंगी मैं। कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, देखिए अयोध्या में चोरी हुई है, यहाँ पर राम भक्तों की आस्था पर आघात हुआ है, हमारा यही विषय है और सबसे बड़ा हमारा यही विषय है कि राम भक्तों की आस्था पर आघात हुआ है। चोर कौन है, चोरी किसने की, वो काम एसआईटी का है, पुलिस का है पकड़ना। हमारा विषय है उन तमाम राम भक्तों की आवाज को उठाना जिनकी आस्था यहाँ पर आघात हुई है। ना हम यहाँ पर अखिलेश यादव पर आरोप लगाने के लिए बैठे हैं, ना हम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाने के लिए बैठे हैं। हमारा आज का मुद्दा है कि राम भक्तों की आस्था के साथ जो आघात हुआ उस पर बड़ा निर्णय होना चाहिए। शास्त्री जी, चमार चंडाल के कारण राम पे और राम से राम भक्त कभी अलग नहीं हो सकते, इस चीज को बिल्कुल मत कहिए। दूसरे को बोल लेने दीजिए, दूसरे को बोल लेने दीजिए। शास्त्री जी बोलिए। गुरु जी को सुनिए, इनको म्यूट करिए। गुरु जी को सुनिए। जी गुरु जी आप बोलिए, शास्त्री जी आप बोलिए। पांडे जी बोलते हैं, बात बोलिए, स्वीकार है।
पांडे मेरे जी और व्यक्तिगत ऊपर आरोप ठीक है, लगा बोलने दीजिए सर, मैंने बोलने बताया दीजिए। मैं पंडित देवीदीन पांडे का वंशज हूँ। वहाँ क्या लिखा जा रहा है मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है सर, मैं पंडित उनको बोल देवीदीन लेने दीजिए, पांडे हमारे का पास वंशज आखिरी हूँ। 1 मिनट मैं बचा हुआ है। रोजी-रोटी खाने आप के लोगों लिए ने पूरा कमाने के लिए समय ले काम लिया करता है। हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, ठीक मंदिर है, का धन नहीं खाता ठीक हूँ। है आचार्य जी बोलिए। शांत शांत। चाहे मंदिर का धन हो पांडे जी और त्रिपाठी जी, चाहे किसी का भी धन हो, वो हानिकारक है और उसका हानिकारक। परिणाम नहीं होता है। और वाद विवाद करने से, आप पांडे हैं वो त्रिपाठी हैं, पहले तो आप अपनी छवि का ध्यान रखिएगा। आप विवाद जी, करने आए हैं, देख लीजिए या क्या कर रहे हैं। क्या आए हैं? पहले तो गलत। 1 मिनट शांत हो जाइए, चलिए चलिए, और थोड़ा अपने टर्म पर बोलिए, अच्छी बात है। उतना बोलिए। और ये विवाद तो पढ़ना करना, ये ब्राह्मणों सी देहो यम क्षुद्र कामाय ने सते। आप पांडे जी लिख रहे हैं, वो त्रिपाठी जी पगड़ी बांध के आए हैं, और इस प्रकार से कुत्ता बिल्ली जैसे हम जो है विवाद करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा? और सरकार चैनल का गलत जो बोल है, रहे हैं। मेरी रोजी रोटी क्या है, मेरी रोजी रोटी क्या है, मैं क्या करता हूँ। आप अपने टर्म में बोलिए, कोई बात नहीं है, जो भी बोलना है पूरा बोलिएगा। जब आपको जो है समय दिया जाए उसमें आप सारी बातें बोलिए। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है, अभी आप इतने जीर्ण शीर्ण नहीं है। मैं ये कह रहा हूं मैडम कि आपने कहा कि चोरी तो हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं, और चोर जो है जेल में चले गए हैं, परंतु अब वो चोर जो है, चोर के जो आका है ना, उनको एसआईटी ने उनके गलेबान तक हाथ पहुंच गया है, और कुछ दिन में वो सब जो है प्रकट हो जाएंगे, और सबका जो है या तो जेल यात्रा होगी या उनके साथ में जो भी होगा वो होगा। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए यही हमारी हम भी यही चाहते हैं कि उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए जो वाकई में मुजरिम है। जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और भी लोग अगर इसके पीछे हैं तो उन्हें खींच करके सामने लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बैठक जारी है और कुछ ही देर में बड़ा फैसला आने जा रहा है। बड़ी बात बताएंगे कि जो बैठक हुई थी क्या उसमें इस्तीफा मंजूर किया गया है या नहीं किया गया है, और आगे की व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए अब से कुछ ही देर में आपको जानकारी देंगे, जहां बैठक हो गई है ट्रस्ट की, और इस ट्रस्ट की बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है, क्या इस्तीफे को मंजूर किया गया, जो कि कहा जा रहा है कि इस्तीफे को दोनों अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है, और इसके बाद किस तरीके से व्यवस्था चलेगी। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट ने यह मान लिया है, उन सदस्यों ने यह मान लिया है कि